इतने सारे मौके आपके पास आने वाले हैं, चुनाव का समय आने वाला है, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, इस जे जो आपका डीवी पीएचडी हो गया है तो रनिंग करने जरूर जाइएगा। अगर जिसका डीवी पीएचडी नहीं हुआ है, डीवी पीएचडी देने जाइए, रनिंग करने जाइए, चाहे आपके कट ऑफ से एक ही नंबर ज्यादा हो दोस्तों, लेकिन फिर भी आप जाइए। ईश्वर का पता नहीं कब आप पर हाथ आ जाए और कब आप सफल हो जाए अपनी जिंदगी में। ठीक है, तो दोस्तों आपको हार नहीं माननी है, आपको बस अपने संघर्ष को करते रहना है, अपने कर्म को करते रहना है। और दोस्तों मेरा यकीन मानिएगा, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, आप अपने माँ बाप को खुशियां जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी पुलिस की फाइनल कट ऑफ। और हाँ दोस्तों, आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको हमारे द्वारा बनाया हुआ वीडियो और हमारे द्वारा की गई मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, नई वैकेंसी जो आती है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आपको कट ऑफ के वीडियोस चाहिए, या आपको बहुत ही अच्छे वीडियोस चाहिए जो आपकी जीवन में बदलाव कर सके, आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा दे सके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग यूपी पुलिस की फाइनल कट ऑफ जानने से पहले ये देखते हैं, और ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए कि 2018 और 19 में कितनी कितनी भर्तियां आई थी, उनकी कट ऑफ में कितना अंतर गया था। दोस्तों इतिहास से हम बहुत मदद ले सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो 41 और 49,000 भर्तियां आई थी, लगभग 80,000 वैकेंसीज आई थी, उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है, और जो आपके पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या जा सकती है। पूरे वीडियो को 10-15 मिनट का वीडियो है, इत्मीनान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले जो डाटा मिला है वो मिला है यूपी पुलिस 41,520 भर्ती का। 41,520 भर्ती में आप सबको पता है कि जो मेल की कट ऑफ गई हुई थी डीवीपीएसटी की, वो कितनी गई थी यूआर की। तो दोस्तों यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 215.58। अब आप देखिएगा इनकी जो फाइनल कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, वो गई है 225 नंबर। कितने नंबर का फर्क देखने को मिला, लगभग 10 नंबर का। यानी कि डीवीपीएसटी से जब आप फाइनल में जा रहे हैं 41,520 भर्ती में, तो आपको 10 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आगे अगर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी जो कट ऑफ गई थी वो 204 गई थी और 216.74 थे। यानी कि इसमें 12 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ओबीसी की कट ऑफ में 12 नंबर का डीवीपीएसटी से फाइनल में नंबर देखने को मिल रहा है कि नंबर बढ़ चुके हैं। अगर एससी की बात करें तो यहाँ एससी में सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला था। 172 नंबर से 187 हो गई थी। लगभग आपकी 15 नंबर यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला है कि 15 नंबर एससी की कट ऑफ 41,520 की भर्ती में बढ़ गई थी, डीवीपीएसटी से लेकर फाइनल तक की। और अगर मैं अनुसूचित जनजाति की बात करूं, एसटी की, तो 135.107 से 153.31 हो गई थी। लगभग यहाँ पर इनकी लगभग बढ़ गई थी 18 नंबर के आसपास, इनकी भी कट ऑफ बढ़ गई थी। अब दोस्तों आपको ये पता चला 41,520 से मेल की लगभग कितने नंबर का डिफरेंस देखने को मिला। दोस्तों कहीं मत जाइएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं फीमेल की बात करता हूं तो फीमेल की लगभग एक ही कट ऑफ लगा दी गई थी 41,520 की भर्ती में। जो यूआर की कट ऑफ गई हुई थी दोस्तों, वो गई हुई थी 181.53, जबकि इनके नंबर जो आए थे वो 199 आए थे। इनका डिफरेंस जो देखने को मिला था, लगभग 18 नंबर इनकी कट ऑफ देखने को मिली हुई थी, 18 नंबर बढ़ गई थी। लगभग सबकी 18 नंबर यहाँ पर फीमेल की बढ़ी हुई थी। तो दोस्तों आपने देखा 41,520 में जनरल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की। जनरल वालों की 10 नंबर बढ़ी है, ओबीसी की 12 नंबर बढ़ रही है, एससी की 15 से 18 नंबर बढ़ रही है। ये देखिए 10, 12, 15, और एसटी की जो बढ़ी है 18। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की यहाँ पर जो बढ़ी हुई है वो 18 नंबर के आसपास बढ़ी हुई है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे मैं बात करूँ दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, मैं आपको बहुत ही जल्द फाइनल कट ऑफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर यूआर की बात करें, यूआर 185.34 गई थी, और जो तुरंत ही वैकेंसी आ गई थी 49,568। तो इसमें जो डिफरेंस देखने को मिला था वो 8 नंबर का मिला था यूआर में, मेल का। अगर ओबीसी की बात करें 172 से 185 हुई, इसमें 13 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला था। एससी की बात करें तो इसमें भी 14 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला था। और अगर एसटी की बात करें तो 114 से 131 है, तो इसमें लगभग ज्यादा नंबर का डिफरेंस देखने को मिला था। दोस्तों आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि यूआर की कट ऑफ कम बढ़ रही है, ओबीसी की कट ऑफ उससे ज्यादा बढ़ रही है, और जो सबसे ज्यादा कट ऑफ बढ़ रही है वो एसटी की बढ़ रही है, और उससे थोड़ी कम एससी की बढ़ रही है। यानी हम ये कह सकते हैं जनरल वालों की फाइनल कट ऑफ कम बढ़ती है, लेकिन ओबीसी और एससी वालों की कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फीमेल की बात करते तो फीमेल लगभग 182 नंबर जनरल में आए हुए थे उनके। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने दिनों के अंतराल में जो आपका डीवीपीएचटी था, उसमें आपको सबको पता है कि 1,74,000 बच्चे बुलाए गए थे।
अभी तक का जो डाटा मिलकर आया है उसमें ये पता देखने को मिल रहा है कि लगभग आपका 27 जनवरी तक लगभग जो बच्चे फेल हुए हैं वो 15 से 18,000 के बीच में बच्चे फेल, आप ये मान के चलिए। और अभी डीवीपीएसटी चलेगा वो 7 मार्च तक चलेगा। दोस्तों, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका डीवीपीएसटी में 60,244 पदों के लिए जो लगभग बच्चे फेल होंगे, वो 30,000 से 32,000 फेल हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 30,000 से 32,000 बच्चे डीवीपीएसटी में फेल हो रहे हैं। आप ये मान के चल सकते हैं। मान के क्या, वो तो 100% यही है कि आपका 30,000 से कम तो फेल हो ही नहीं रहे हैं। 30,000 7 मार्च तक तो फेल होना तय है उनका। ठीक है? आगे देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो 1,74,000 जो पोस्ट 1,74,000 बच्चों को बुलाया गया था, उसमें से जो 30,000 बच्चे हैं वो डीवीपीएसटी में फेल हो रहे हैं, बचे 144,000। और दोस्तों, चाहे रनिंग कभी भी हो, चाहे 1 महीने बाद हो जाए उसमें तो ज़्यादा फेल हो जाएँगे, चाहे 6 से 7 महीने बाद हो, चाहे 1 साल बाद रनिंग हो। आप ये मान के चलिए कि 20% बच्चा तो रनिंग में फेल होता ही होता है। किसी भी वैकेंसी को आप उठा के देख लीजिएगा, चाहे छोटे से छोटी वैकेंसी उठा के देख लीजिए या बड़ी से बड़ी उठा के देख लीजिए, चाहे दिल्ली पुलिस उठा के देख लीजिए, चाहे रेलवे ग्रुप डी उठा के देख लीजिए, चाहे अपनी यूपी पुलिस देख लीजिए। दोस्तों, 20% बच्चा फेल होना तय है, लगभग इसमें भी 30,000 बच्चों का फेल होना 100% तय है कि 30,000 डीवीपीएसटी में और 30,000 लगभग रनिंग में आपके फेल होंगे और ये भी पॉसिबिलिटी है कि 30,000 से ज़्यादा रनिंग में फेल होते हुए मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, 30,000 से ज़्यादा रनिंग में फेल होते हुए दिख जाए। आगे देखिए। दोस्तों, हम आपको आगे बताने से पहले एक बात कहना चाहते हैं, अगर आपको किसी भी प्रश्न का समाधान चाहिए हो, अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड, किसी भी प्रश्न से रिलेटेड, फिजिकल, मेडिकल, यूपी पुलिस, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको सारे हम और हमारी टीम प्रश्नों के उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, आपको हमारे द्वारा की हुई मेहनत अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आगे बात करें तो मेडिकल में लगभग ये मान के चलिए अब 1,10,000 बच्चे जो है वो मेडिकल लेने देने के लिए जाएँगे और 1,10,000 में जो आपकी पोस्ट है वो कितनी है दोस्तों? 60,244। दोस्तों, इधर से सोचने की ज़रूरत है कि 30,000 से 35,000 रनिंग में फेल होंगे। लगभग 25 से 30,000 डीवीबीएसटी में फेल हो चुके हैं। अभी जो आपके पास बच्चे बचे हुए हैं, स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, 1,10,000 बचे हैं और 1,10,000 में 60,244 पोस्ट है। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात। और दोस्तों देखिए, जो किसी ने नहीं सोची, ध्यान से देखिएगा, जो आपको सबसे ज़्यादा जो आपका ऐज फैक्टर रहा है वो काम करेगा। जो वैकेंसी में ऐज की छूट मिली है, उससे कहीं न कहीं कट ऑफ आपकी इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, जब ऐज का डिफरेंस हो जाता है, ऐज बढ़कर दे दी जाती है, तो कहीं न कहीं आपकी कट ऑफ में ज़रूर प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात, जो सबसे ज़्यादा आपका वो कट ऑफ पर असर दिखेगा, वो दोस्तों नॉर्मलाइज़ेशन का दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, किसी-किसी को 14 नंबर का, किसी-किसी को 15 नंबर का नॉर्मलाइज़ेशन मिला है और किसी-किसी के 1 से डेढ़ नंबर, 2 नंबर तक घटते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब का बहुत ही ज़्यादा फैक्टर असर करेगा और जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कट ऑफ जाएगी, वो आपके सामने ये रही कि अगर यूपी पुलिस की डीवी की बात करें, तो डीवी के लिए जो यूआर में कट ऑफ गई थी, वो 214.04 गई थी। अब अगर मैं 41,520 की बात करता हूँ तो उसमें 10 नंबर बढ़ी थी, ठीक है? और अगर मैं 49,568 बात करता हूँ तो जनरल की 8 नंबर बढ़ी थी। अगर मैं 10 और 8 का एवरेज निकालूँ तो लगभग 9 नंबर यहाँ पर बढ़ने चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर नहीं बढ़ेंगे। आप ये मान के चलिएगा कि इसमें आपके लगभग, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिनके 225 नंबर प्लस होंगे, 225 प्लस नंबर होंगे, लगभग जनरल की कट ऑफ 13 से 14 नंबर बढ़ने वाली है, अकॉर्डिंग टू एज फैक्टर एंड अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का आप देखिएगा दोस्तों, आप खुद ही कहेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। जिनके 225 नंबर तक हैं और बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा 225 से 227 नंबर के बीच हैं, वो आराम से सेलेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। 225 नंबर से प्लस वाले फाइनल कट ऑफ फाइनल में जा सकते हैं। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ, तो ये आप मान के चलिए कि ईडब्ल्यूएस में लगभग आपका जो बढ़ता हुआ डाटा जो मुझे नज़र आ रहा है, वो लगभग जनरल से ज़्यादा ही बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जनरल से ज़्यादा ही बढ़ेगा। आप ये मान के चलिए जिनके 201 नंबर प्लस हैं, वो आपका फाइनल में गिने जाएँगे। लगभग इनकी जो कट ऑफ बढ़ेगी वो 13 से 14 नंबर बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जनरल से ज़्यादा बढ़ेगी। इनके जो नंबर बढ़ रहे हैं वो 11 नंबर, 11 से 12 नंबर का इनका वेरिएशन है और इसमें 13 से 14 नंबर या 15 नंबर तक भी इससे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो 41,520 से 12 नंबर बढ़े थे
अगर 49,568 की बात करें तो उसमें 13 से 14 नंबर बढ़े हुए थे, 15 नंबर बढ़े हुए थे। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन का और एज फैक्टर का बहुत बड़ा असर देखने को मिलने वाला है और ओबीसी की कट ऑफ कहीं न कहीं थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इनसे भी ज़्यादा बढ़ेगी और इनसे भी ज़्यादा बढ़ेगी। आप ये मान के चल सकते हैं कि लगभग इसमें 15 से 16 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन से यानी कि फैक्टर से असर देखने को मिलने वाला है। अब अगर मैं 198 में 10 जोड़ दूँ 208 और 213 लगभग 213 प्लस है, उनका फाइनल सिलेक्शन होता हुआ देखने को मिलेगा। आप दोस्तों मानिएगा यकीन कि इतने ही नंबर लगभग बढ़ने वाले हैं। दोस्तों जिनका नाम आ रहा है अच्छी बात है, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे, लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं और जिसका नाम नहीं आ रहा है तो उसमें 1-2 नंबर आप ऊपर-नीचे कर सकते हैं। 1-2 माइनस भी हो सकता है और 1-2 प्लस भी हो सकता है, ये मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है। अब अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात करता हूँ एससी कैटेगरी की, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा इनकी जो कट ऑफ है लगभग 15 से 18 नंबर बढ़ने वाली है। 15 से 18 नंबर बढ़ने वाली है। आप ये मान के चलिए कि इनकी कट ऑफ लगभग 195 प्लस जाने वाली है दोस्तों। इनकी कट ऑफ लगभग 195 प्लस जाने वाली है। लगभग आप 15 से 18 नंबर मान लीजिए, जिनके 195 प्लस है उनका फाइनल सिलेक्शन होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं एसटी की बात करूँ, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा-सा धीर गंभीर फैक्टर देखने को मिल रहा है। लगभग जिसके ये मान के चलिए कि 70 प्लस के करीब इनका फाइनल सिलेक्शन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि यूआर की कट ऑफ फाइनल कट ऑफ 225 प्लस देखने को मिलेगी और ईडब्ल्यूएस की मेल में जो कट ऑफ देखने को मिलेगी, वो 200 नंबर प्लस देखने को मिलेगी। जो ओबीसी की देखने को मिलेगी, वो दोस्तों आपकी लगभग 213 प्लस देखने को मिलेगी। और जो एससी की देखने को मिलेगी वो आपकी लगभग 195 प्लस देखने को मिलेगी और जो एसटी देखने को मिलेगी वो लगभग 165 से 170 के बीच में 170 प्लस देखने को मिलेगी। अब अगर वहीं मैं दोस्तों यूआर कैटेगरी में फीमेल की बात करता हूँ, तो अब दोस्तों फीमेल का फैक्टर भी बहुत बड़ा काम करता है कि लगभग 30 से 40% लड़कियाँ रनिंग में फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं बहुत सारे ग्राउंड जाता हूँ, वहाँ पर देखता हूँ, 30 से 40% लड़कियाँ फेल होते हुए दिख रही है। तो यहाँ से अगर मैं आंकड़ा निकालूँ, पिछली बार जो कट ऑफ बढ़ी थी, वो 18-18 नंबर बढ़ी थी, लेकिन इस बार जो आपकी कट ऑफ लगभग मेरे हिसाब से जाएगी, वो लड़कियों की 215 प्लस यूआर में जाएगी, लगभग 12 नंबर बढ़ने वाली है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, तो ये मान लीजिएगा, जिनके नंबर 192 प्लस है, उनका फाइनल सिलेक्शन होता हुआ ईडब्ल्यूएस में दिख रहा है और अगर मैं ओबीसी की बात करूँ, तो आप यहाँ पर ये मान सकते हैं कि इनकी कट ऑफ भी 10 से 12 नंबर बढ़ेगी, जिनके 200 प्लस है, उनका फाइनल सिलेक्शन होते हुए दिख रहा है। 10 से 11 नंबर, 12 नंबर और एससी की बात करूँ, तो जिनके नंबर 180 से 182 के बीच में है, उनका फाइनल सिलेक्शन होता हुआ दिखेगा। लगभग इनकी भी जो नंबर बढ़ेंगे वो 11 से 12 बढ़ेंगे और अगर मैं एसटी की बात करूँ, तो जिसके 150 प्लस होंगे, उनका फाइनल सिलेक्शन होता हुआ दिखेगा। इसमें एससी में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है कि 180 से 185 के बीच में फाइनल सिलेक्शन होता हुआ दिख सकता है। आप 1-2 नंबर ऊपर-नीचे कर सकते हैं। अब जिसके ये मान के चलिए कि 25 नंबर प्लस है, 25 नंबर प्लस है, 185, 180 से 182 के करीब है, उनका फाइनल सिलेक्शन होता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग आपका 185 सॉरी अगर मैं एसटी की बात करूँ, तो 146 नंबर है, तो इनका 25 नंबर प्लस कर लीजिए, लगभग इनका 170 प्लस के करीब इनका फाइनल सिलेक्शन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि यूआर की कट ऑफ फाइनल कट ऑफ 225 प्लस देखने को मिलेगी और ईडब्ल्यूएस की मेल में जो कट ऑफ देखने को मिलेगी, वो 200 नंबर प्लस देखने को मिलेगी। जो ओबीसी की देखने को मिलेगी, वो दोस्तों आपकी लगभग 213 प्लस देखने को मिलेगी। और जो एससी की देखने को मिलेगी वो आपकी लगभग 195 प्लस देखने को मिलेगी और जो एसटी देखने को मिलेगी वो लगभग 165 से 170 के बीच में 170 प्लस देखने को मिलेगी। अब अगर वहीं मैं दोस्तों यूआर कैटेगरी में फीमेल की बात करता हूँ, तो अब दोस्तों फीमेल का फैक्टर भी बहुत बड़ा काम करता है कि लगभग 30 से 40% लड़कियां रनिंग में फेल होती हुई दिखाई दे रही है। मैं बहुत सारे ग्राउंड जाता हूँ, वहाँ पर देखता हूँ, तो 30 से 40% लड़कियां फेल होते हुए दिख रही है। तो यहाँ से अगर मैं आंकड़ा निकालूं, पिछली बार जो कट ऑफ बढ़ी थी वो 18-18 नंबर बढ़ी थी, लेकिन इस बार जो आपकी कट ऑफ लगभग मेरे हिसाब से जाएगी, वो लड़कियों की 215 प्लस यूआर में जाएगी, लगभग 12 नंबर बढ़ने वाली है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, तो ये मान लीजिएगा जिनके नंबर 192 प्लस है, उनका फाइनल सिलेक्शन होता हुआ ईडब्ल्यूएस में दिख रहा है और अगर मैं ओबीसी की बात करूँ, तो आप यहाँ पर ये मान सकते हैं कि इनकी कट ऑफ भी 10 से 12 नंबर बढ़ेगी, जिनके 200 प्लस है, उनका फाइनल सिलेक्शन होते हुए दिख रहा है। 10 से 11 नंबर, 12 नंबर और एससी की बात करूँ, तो जिनके नंबर 180
से 182 के बीच में है, उनका फाइनल सिलेक्शन होता हुआ दिखेगा। लगभग इनकी भी जो नंबर बढ़ेंगे वो 11 से 12 बढ़ेंगे। और अगर मैं एसटी की बात करूँ तो जिसके 150 प्लस होंगे, उनका फाइनल सिलेक्शन होता हुआ दिखेगा। इसमें एससी में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है कि 180 से 185 के बीच में फाइनल सिलेक्शन होता हुआ दिख सकता है। आप 1-2 नंबर ऊपर-नीचे कर सकते हैं। दोस्तों ये थी यूपी पुलिस की फाइनल कट ऑफ। अगर आप भी जॉब से रिलेटेड नई वैकेंसीज़ के बारे में, जो न्यू वैकेंसीज़ आती हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप समय-समय पर अपडेट रहना चाहते हैं, यूपी पुलिस से रिलेटेड हर जानकारी चाहते हैं, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय-समय पर इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहे। हमारे नए वीडियो का वेट करिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।